Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सबसे बड़ा दंगल इन विधानसभा चुनाव में, माफ कीजिएगा, उपचुनाव में क्या हो रहा है विधानसभा के और लोकसभा के। इस वक्त गोरखपुर से 3000 वोट से उपेंद्र शुक्ल बीजेपी के आगे चल रहे हैं। गोरखपुर की सीट जो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई, गोरखपुर लोकसभा सीट, वहां पर उपेंद्र शुक्ल बीजेपी के 3000 वोट से आगे चल रहे हैं। प्रवीण निषाद समाजवादी पार्टी के पीछे चल रहे हैं। उधर बिहार में आरजेडी आगे चल रही है। अररिया लोकसभा सीट से बिहार में आरजेडी आगे चल रही है। बिहार में भभुआ विधानसभा सीट से बीजेपी आगे चल रही है। और गोरखपुर से, जैसा हम दिखा रहे हैं आपको, 3000 वोट से उपेंद्र शुक्ल आगे चल रहे हैं। जहानाबाद विधानसभा सीट से आरजेडी आगे चल रही है। फूलपुर सीट से भी अभी तक जो खबरें हैं उनमें बीजेपी आगे चल रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विक्रांत, हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोरखपुर से। विक्रांत, न्यूज 18 इंडिया के विक्रांत, वहां पे काउंटिंग में नजर बनाए हुए हैं। विक्रांत, शुरुआती रुझान में तो बीजेपी आगे दिख रही है अभी तक, और कितना टाइम लगेगा इसमें कुछ ऐसे रुझान आ जाए जिन पे कुछ कहा जा सके कि हाँ अब ये रुझान बदलने वाले नहीं है? देखिए किशोर, अभी क्योंकि थोड़ा शुरुआती रुझान है, आपने ठीक कहा, लेकिन 10 बजे तक एक कहा जा सकता है कि एक तस्वीर इस तरीके की हो जाएगी कि ये कहा जाए कि कौन पार्टी सीधे तौर पर आगे चल रही है। लेकिन जिस तरह के शुरुआती रुझान आ रहे हैं, क्योंकि इस समय मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हूँ, यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ आपको। फूलपुर से खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी आगे हो गई है। फूलपुर में अब समाजवादी पार्टी आगे हो गई है। फूलपुर में नागेंद्र सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के आगे हो गए हैं। कौशलेंद्र सिंह पटेल बीजेपी के पीछे हो गए हैं। अनिल यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपके आते ही अच्छी खबर आ गई यहाँ तो आपके लिए। नहीं, देखिए अच्छी खबर तो है ही, लेकिन मुझे लगता है किशोर जी, अभी जैसा कि हम गोरखपुर के लिए कह रहे थे कि जब गोरखपुर में बीजेपी आ गई थी तो हम लोग यही कह रहे थे कि अभी क्योंकि शुरुआती रुझान है और ये तो आंकड़ा घटता बढ़ता रहेगा, कभी सपा आगे होगी, कभी बीजेपी आएगी। लेकिन फूलपुर में हम लोगों की स्थिति फूलपुर में भी अच्छी है और गोरखपुर में भी है, और अभी देखेंगे कि आने वाले टाइम में देखेंगे कि सपा ज्यादा अच्छे मार्जिन से इसमें जीतेगी। क्या ऐसा क्या हो गया फूलपुर में कि आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है बजाय गोरखपुर के? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो कहा कि गोरखपुर में भी हमारी नहीं, आपने जिस तरह से कहा उसमें ऐसा लगा। नहीं, ये आपका अपना नजरिया है, लेकिन जहां तक फूलपुर की बात है, मैं बता देता हूं। आकलन है। नहीं, मैं बता देता हूं। देखिए, फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी को हमारे सामने कोई प्रत्याशी नहीं मिला। उन्हें दूसरे बगल के जिले से लेके आना पड़ा। यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर बृजेंद्र पाठक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश पाठक जी, माफ कीजिएगा। पाठक जी, फूलपुर में पीछे चल रहे हैं, क्या हो गया? दरअसल क्या है कि फूलपुर और गोरखपुर दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। शुरुआती रुझान में हो सकता है कि उनके बूथ खुल रहे हों, लेकिन जब पूरे रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। नहीं, पर फिर भी ये सीट जो उप मुख्यमंत्री की सीट रही, उप मुख्यमंत्री यहां से जीते और कितने 51-52% वोट पिछली बार ले गए थे, उसमें शुरुआती रुझान में भी अब पीछे रहना थोड़ा चिंता तो बढ़ाता है। फूलपुर के बारे में सब लोग कह रहे थे कि जो बीएसपी ने जो समर्थन दिया है उसका एसपी को फूलपुर में ज्यादा फायदा मिल सकता है। नहीं, बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के मिलने से भारतीय जनता पार्टी के समीकरणों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। नहीं, आप तो, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस रहा है ये बीएसपी का भी, तो ये बीएसपी के समर्थन से एसपी को फायदा नहीं होगा? दरअसल मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बहुजन समाज पार्टी का जो वर्कर है उसको बूथ पर पीटने का काम केवल समाजवादी पार्टी के ही लोगों ने किया है। तो बूथ पर समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। और दोनों में जो गुटी संघर्ष है, भाई आप सहारनपुर की घटना भूल गए क्या? सब्बीपुर में दलितों की बस्तियां जला दी गई थी, उनकी औरतों के कपड़े फाड़ दिए गए थे, उन्नाव में दलित लड़की को जिंदा जला दिया गया, इटावा में दलित लड़की को डुबाकर मार दिया गया। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? दरअसल आप इस तरीके से देखिए, आप अभी उत्तेजित हो रहे हैं, लेकिन चुनाव का रिजल्ट आते आते आपकी उत्तेजना शांत हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी आप तथ्य पे बात देखिए, वोटिंग जो है, मेरी बात आप सुनिए, वो तो सत्य ही रहेगा। आपराधिक सब्बीपुर की घटना आपके कहने से बदल जाएगी? मान्यवर आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं, पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। देखिए, और सभी कार्रवाई होती रहती है। एक मिनट,
आप देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। मेरा बेसिक सवाल ये है कि ये आपकी असंवेदनशीलता का क्या मतलब है मान्यवर, कि आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं, इतना तो आप आप क्यों बैठे भाषण हो? करिए, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसके बैठे भाषण हैं। पे आइए। आप वहां आप बैठे रिजल्ट क्यों? के लिए आपराधिक बैठे हुए घटनाएं हैं। होती रहती हैं तो होती रहेंगी, आप उनको रोकेंगे नहीं? आप रिजल्ट के लिए बैठे हुए अरे भाषण पुलिस दूसरी पिट तरफ रही ले है जा ना रहे इनके हैं। राज्य आपने में। हमें एक बुलाया मिनट, है, एक मिनट, मैं आया एक नहीं मिनट, हूँ। शेष जी, एक आपको मिनट, अगर नहीं एक बात मिनट, करना एक तो मिनट, मत एक बात मिनट। की, रिजल्ट पे बात करिए। आप रिजल्ट पे आइए, ये ठोकने की तरीका नहीं है। रिजल्ट की हम बात ये नहीं तरीका कर नहीं, रहे। आप नहीं, एंकर नहीं। कुछ भी बोलने लगेंगे। जनता पार्टी भी आज आपको देख नहीं, रही है। मेरा सवाल, बात यहां से शुरू हुई थी। मैंने आपसे पूछा कि आप रिजल्ट पे आपने आइए। कहा हमारे पास वैसे कि समय नहीं, आप बीएसपी का रिजल्ट पे वर्कर क्या पूछना एसपी है? को रिजल्ट एसपी के कैसे साथ जीत मिलता रहे हैं, नहीं ये मैं है। बता रहा हूं। आप जो चाहें बोलेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। नहीं, ब्रिजेश जी, मेरी बात सुनिए, मैं किशोर बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बात यहां से शुरू हुई थी। मैंने जब आपसे किशोर जी। कहा, आपने जब कहा कि एसपी और बीएसपी का वर्कर जो है वो बूथ लेवल पे नहीं मिलता है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन फिर भी ये चुनौती तो हो जाती है एसपी और बीएसपी के मिलने से, चुनौती भी नहीं होती? नहीं, बिल्कुल चुनौती नहीं। आप देखेंगे जैसे जैसे रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस ढंग से आम जनमानस के लिए काम किया है, डेवलपमेंट के मुद्दे पर, लाइन ऑर्डर के मुद्दे पर। मुझे अच्छी तरह याद है, जो व्यक्ति अभी बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में थाने में घुसकर एसपी और पुलिस के अधिकारी पीटे गए हैं, उनकी आपके हत्याएं सांसद हुई ने हैं। तो एसएसपी के घर में घुस गए भाई। भूल गए क्या? राघव लखनपाल समाजवादी को भूल पार्टी गए क्या मंत्री जी आप? समाजवादी ये तो पार्टी हाल के फिलहाल सीईओ का, को ये भी ज्यादा समय कहाँ हुआ है? जीत के बोनट पे टांग करके घुमाया गया घटना था। है भाई। आगरा में सीओ पराशर को बजरंग दल और आपकी भाजपा के उत्तेजना कार्यकर्ताओं भी ने चांटे अभी लगा दिए। 12 बजते मेरठ में बजते क्या आपकी किया? आवाज आपके शांत हो कार्यकर्ता जाएगी। थे, डू नॉट उन्होंने वरी, अशोक की वर्दी फाड़ दी। डू नॉट इलाहाबाद वरी, में आपके 12 लोग बजते बजते पुलिस आपकी की सारी जीप पर चढ़ उत्तेजना गए। शांत हो जाएगी। और गिनवा दूंगा कहेंगे तो। 12 बजते बजते आपकी ये आवाज बंद हो जाएगी। डू नॉट वरी। अच्छा, मैं तथ्यों की बात करने लगता हूँ तो आप पीछे लगते हैं। जैसे रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा सही और झूठ क्या है। सर, रिजल्ट की बात नहीं है यहाँ पर। जो आपने अत्याचार किए हैं उसको आप नकार नहीं सकते। क्या आप बीआरडी की घटना को कह देंगे कि हमारे राज्य में नहीं हुई है? आपके मंत्री ने बयान भी दिया कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं, सरकार ने और अब आपने कह दिया कि भाई क्राइम तो होते ही है। कार्रवाई की है। भाई जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना था। 325 सीटें जब आपको दी थी तो ये सोचा था कि जो पहले स्थिति थी उससे ज्यादा अच्छा करेंगे, पर आपने तो वो स्थिति बिल्कुल अच्छा, ब्रिजेश जी, ये चुनाव प्रचार बंद हो चुका है मान्यवर। अच्छा ब्रिजेश जी, मेरी बात सुनिए। बात करें, चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। ये अब नाराज हो रहे हैं आप लोग। फूलपुर की सीट का रिजल्ट जो है वो किसकी जीत या हार मानी जाएगी? मौर्य साहब की, बीजेपी की, योगी सरकार की, मैं आपको केंद्र बता सरकार दूं, की? अभी भी मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और आप रिजल्ट आते आते 12 बजते बजते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सर्टिफिकेट अच्छा, लेंगे। मार्जिन वैसा न रहे तो तब क्या माना जाए? चलिए, आपकी बात मान ली कि जीतेंगे। देखिए, भारतीय जब माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव जीते थे तो 3 लाख मतों का अंतर था। मार्जिन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की होगी। मैं स्वयं फूलपुर घुमा हूं और मान्यवर जो सज्जन बोल रहे हैं वो फूलपुर शायद नहीं गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये इसमें कांग्रेस भी अगर साथ में आ जाए तब भी चुनौती नहीं होगी? हमें नहीं लगता है। दरअसल ये चुके हुए लोग हैं और इनका जनमानस में कोई अस्तित्व नहीं बचा है। ये फ्रस्ट्रेशन है, हताशा के शिकार हैं, और हताशा में ऐसे लोगों की बातें इस ढंग से निकलती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। नहीं, पर अभी तो समाजवादी पार्टी फूलपुर सीट से आगे चल रही है। 1400 वोट का लोकसभा में क्या मतलब होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और गोरखपुर में आप आगे चल रहे हैं। अब इस पे भी यही बात कही है ना। आप देखते रहिए, आप देखते रहिए। वहां भी ये नहीं, गोरखपुर में भी मार्जिन वैसे ही है। अभी 3000 से आप आगे चल रहे हैं, पहले आप 1300 से आगे चल रहे थे। तो शुरुआती रुझान में तो इतना ही मार्जिन आएगा ना भाई। गोरखपुर में शहर तो 0 से शुरू होती है ना, वहां पर देहात 1 2 3 करके तो बढ़ेंगे। वहां पर देहात अधिक है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बढ़े, लेकिन कभी कभी कोई बूथ अलग खुलता है। हर विधानसभा में लगभग 1500-1600 पूरे लोकसभा में बूथ होते हैं और एक विधानसभा 300 की होती है। हो सकता है कि काउंटिंग जब तक आपके पास आती है धीरे धीरे पहुंचती है। अभी धीरे धीरे जब आपके पास रिजल्ट्स आएंगे आपको स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। रामकृपाल जी हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, ये फूलपुर में समाजवादी पार्टी का आगे चलना सिर्फ शुरुआती रुझान करके इसको नकार दिया जाए? नहीं, देखिए किशोर जी, जैसा मैंने पहले ही कहा था, मैं एक बात को कहता हूं कि ये चुनाव परिणाम जो आएंगे इनकी एनालिसिस की जाएगी। मैं फिर इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सामाजिक और पॉलिटिकल, कहते हैं सोशियो पॉलिटिकल, जो चेंज हुआ था वो काशीराम और मुलायम के मिलने से हुआ था।
और आज की तारीख में फिर वे दोनों पार्टियां एक हो गई हैं। मंत्री जी कह रहे हैं वो बूथ लेवल पे तो होता नहीं है। नहीं, मंत्री जी के मैं इसलिए कह रहा हूं कि वेट करना चाहिए। हाँ, अभी जो एक बात हो रही थी कि हमारा ये भी सोचना गलत है कि 1990 में जिस तरह से वोटर वोट कर रहा था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बहुत सारा चेंज हो चुका है। और देखिए, जातियां वही रहती हैं, याद कीजिए, जातियां नहीं बदला करती। सन 84 का भी चुनाव जो था 85 में, जातियां वही थी, लेकिन जाति कहीं नहीं चली। सन 71 का चुनाव में भी जाति कहीं नहीं चली। और मैं बता दूं आपको, बाबरी मस्जिद के बाद 1990 के गोली चालन के बाद जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसमें बीजेपी आई, तब भी जातियां नहीं चली। मैं ये कह रहा हूं कि और पिछले 2014 के चुनाव में एक ही परिवार में, जाति तो छोड़ दीजिए, एक ही परिवार में बेटे ने अलग वोट दिया बीजेपी को और माइक पे कहा, आप ही का चैनल था, किसी गांव में गया था लाइव, उसने कहा कि हम इनको देंगे, और पिता ने कहा कि हम हाथी को देंगे, हमारी वो है। तो आप यूं समझ लीजिए कि बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और दूसरी बात मैं पूछता हूं कि मंडल कमीशन जो बना था 1990 में, उसका जो प्रभाव था, 2014 में जो प्रभाव था, साफ देख लीजिए, सारी पिछड़ी जातियां इतने सालों के बीच में, उनमें खुद में एक सवर्ण पैदा हो गया जिसके खिलाफ वो रिबेलियन हो गई, जिसको अमित शाह ने पहचाना। वो जितनी गैर यादव जातियां छोटी छोटी थी, वो सब बीजेपी खाते में चली गई। तो मेरा ये कहना होता है कि वोट पैटर्न चेंज हो रहा है। और 2014 का ये पहला ये चुनाव कह सकते हैं आप, जिसने जातीयता, क्षेत्रीयता और धार्मिकता, इन तीनों को तिलांजलि देकर के वोट दिया था, तब जाकर के ये सफलता मिली थी। और मुस्कुरा रहे हैं नदीम जावेद। एक वाक्य और कहूंगा, 2017 भी लेटेस्ट हुआ है, मार्च में, 1 साल हुए हैं। आप मुझे बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की 80% सीटें किस समीकरण के हिसाब से जा सकती हैं। आप धर्म के आधार पर जोड़ लें, जाति के आधार पर जोड़ लें, किसी भी आधार पर। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन ये जो एसपी और बीएसपी में जो वोट बटे, अगर वो मिल जाते तो वो तो ऐसी स्थिति नहीं होती। मिलते हैं तो किशोर जी, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इलेक्शन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, यानी दोनों लोगों ने सीट छोड़ी है और सीट छोड़ने के बाद ये चुनाव हो रहा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी, में एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, अगर चुनाव जीत जाती है तो ये देखना पड़ेगा कि जो मार्जिन था 3 लाख प्लस का, वो तो ब्रजेश जी कह रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं मार्जिन तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी आज की सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी फूलपुर में चुनाव हार रही है, आपका चैनल दिखा रहा है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये किशोर जी, कि अभी आपने कहा कि जातियों के और धर्म के बंधन से मुक्त होकर एक नया राजनीतिक विमर्श उत्तर प्रदेश में खड़ा हुआ। मैं केवल ये आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता में संदेश जाए कि जातियों के सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संबोधित किए। राजभर सम्मेलन हो रहा है, पटेल सम्मेलन हो रहा है, ब्रजेश जी, निषाद सम्मेलन हो रहा है। तो जातियों की राजनीति का एक हवा खड़ा करना और उसके माध्यम से चुनाव लड़ना और ये कहना कि जाति और धर्म के खिलाफ जनादेश हम ला रहे हैं, मैं समझता हूं उससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। तो कहना चाहिए 80% सीटें जो मिली हैं किन किन जातियों के आधार पर मिल गई थी, जरा इसका विश्लेषण कर दीजिए। तो 2014 और 2017 का चुनाव जातियों के गणित का चुनाव है, जिस बात को आप मान नहीं रहे। इतनी समझदार कांग्रेस पार्टी है, 2090 से लेकर 28 साल हो गए, आपका सामाजिक विश्लेषण, आपकी सारी स्ट्रेटजी उस उत्तर प्रदेश में फेल हो गई जहां पे आप सबसे बड़े थे, जहां हमेशा रहते हैं। देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक ब्रजेश जी, रामकृपाल जी, जो 2017 में हुआ वो तो किसी ने अपेक्षा नहीं की। नहीं, पर ब्रजेश जी तो मान रहे हैं कि मार्जिन शायद कम होगा। आज उनको प्राप्त हुआ है, कल किसी और नहीं, मंत्री जी देखिए मंत्री जी मान भी रहे हैं कि मार्जिन कम होगा, और मार्जिन शायद इसी समीकरण से कम होगा। ये इतना तो मानेंगे ना ब्रजेश जी की जो समीकरण जो भी बैठा या विपक्ष जिस तरह से भी खड़ा हुआ, उससे मार्जिन कम हो सकता है। अभी तो एसपी आगे ही चल रही है। किशोर जी, किसी भी चुनाव में जो अगला चुनाव दोबारा होता है वो मार्जिन कम ज्यादा होता रहता है। मार्जिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि बहुमत हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। किशोर जी, एक महत्वपूर्ण बात है। किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से यह बात आ रही है कि मार्जिन महत्वपूर्ण नहीं। हम तो कह रहे हैं कि फूलपुर में वैसे ये हार रहे हैं, मगर
महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री और मुख्य उप मुख्यमंत्री जो चेहरा है राज्य का, जिनके नाम पर प्रदेश में भी और देश में भी जनादेश मांगा जा रहा है, अगर उनके क्षेत्र में मार्जिन भी आपका कम हो रहा है तो ये आपकी नैतिक हार है। अभी तो लगभग एक सवा घंटा हुआ है और चलिए मंत्री जी ने ये तो मानना शुरू किया कि मार्जिन घटेगा। मैं कह रहा हूं जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती चली जाएगी मंत्री जी हार भी स्वीकार करेंगे, हम लोग भी यही हैं, मंत्री जी भी यही हैं। और इसका कारण देखिएगा, इसका कारण कुछ और नहीं, पिछले 4 साल में केंद्र द्वारा ना कुछ काम किया जाना और 1 साल में यहां कुछ ना काम किया जाना ही इसका कारण है मंत्री जी। नहीं, पर 4 साल के अगर आप केंद्र सरकार की इसमें बात करते हैं तो उसके बाद तो पिछले साल ये विधानसभा चुनाव हुए, उसमें 3 साल तो हो ही चुके थे। देखिए वो अलग चीज है। वो अगर आप लोकसभा का, क्योंकि चुनाव है और लोकसभा में जनता, क्या आप इस बात को नकार सकते हैं कि भाई अब 4 साल हो गई है? 3 साल पहले इन्होंने कहा कि हम अपना जवाब देंगे जब 1 साल रह जाएगा चुनाव में, और अब तो 1 साल प्रदेश में आए हुए भी हो गया। मैं समाजवादी मित्र से एक बात कह रहा हूं कि मोदी के आने के बाद जब उत्तर प्रदेश में पहला बाई इलेक्शन हुआ तो बीजेपी की नैतिक पराजय हो गई थी, समाजवादी पार्टी जीती थी। लेकिन 2017 में जिस बीजेपी की बाई इलेक्शन में नैतिक पराजय हो चुकी थी, वो 2017 में 80% सीटें लेके जीत रही है। मैं बता देता हूं, और आप भी वही हैं। मैं बता देता हूं, तब से आपकी नैतिक जीत कहां चली गई? मैं बता देता हूं, इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, जहां तक मोदी जी की जीत का सवाल है, जब 2017 का चुनाव चल रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लगातार पूछा कि आप अपने 3 साल के काम गिनवाइए, पर मोदी जी की तरफ से क्या बयान आया उनके लोगों ने कि भाई हमारा 5 साल का कार्यकाल है और हम अपना जवाब वहां उस चुनाव में देंगे। जहां तक आप जातीय समीकरण की बात कर रहे थे, आप बताइए, यही तो पार्टी थी जिसने हर जाति का मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, चाहे राजभर हो चाहे मौर्य हो, बल्कि डिप्टी सीएम साहब तो अपनी नेम प्लेट वगैरह लगवा चुके थे वहां पर, हटानी पड़ी, कितना असमान हुआ उनका, ये इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। उधर हमने बहुत देर से बिहार की बात नहीं की है। हमारे साथ निहोरा यादव जेडीयू के और अजय यादव आरजेडी के यहाँ मौजूद हैं। उधर बिहार में आरजेडी को चुनौती नहीं दे पा रहा है ये जेडीयू बीजेपी गठबंधन। निहोरा जी। नहीं, अभी तो शुरुआती रुझान है। मुझको लगता है कि आरजेडी हारेगा और एनडीए जीतेगा तीनों सीटों पर। नहीं, एक सीट पर ही आगे चल रही बीजेपी, अभी तो सिर्फ भभुआ विधानसभा सीट पर आगे चल रही है, वो पहले ही से था। लेकिन जहानाबाद और ना जहानाबाद में कोई चुनौती है, ना उधर कोई चुनौती है। अररिया में नहीं, चुनौती है। अभी मतगणना देखा जाए, अभी बहुत सारे परिस्थितियां हैं, क्षेत्रों का वोट खुलने का है, लेकिन हम लोग को विश्वास है कि तीनों सीट एनडीए जीतेगा। नहीं, जो आपने जब लालू जी के साथ जो जादू था वो जादू तो बरकरार रहता नहीं दिख रहा है। लालू जी के पास कोई जादू अब बचा ही नहीं। आपका लालू जी के साथ रहने वाला जो जादू था, अब जो बीजेपी के साथ अब जा रहे हैं वो वाला इन सीटों में तो नहीं दिख रहा है, कोई ऐसी चुनौती नहीं दे पा रहे। नहीं, चुनौती है और हम जीतेंगे। बिहार के लोग जानते हैं कि बिहार के प्रगति पर ले जाने वाला व्यक्ति कौन है, और जो प्रगति पर ले जाने वाला है तो मतदाता यह भी नहीं चाहेंगे कि इसको रोका जाए। इसलिए मतगणना और आगे बढ़ने दिया जाए और एनडीए जीतेगा तीनों सीट। नहीं, हम कौन होते हैं मतगणना रोकने वाले? वो तो आगे बढ़ ही रही है, लेकिन आपके लिए आपकी तरफ नहीं जा रही है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं। तो बड़ी खबर तो फिलहाल अभी फूलपुर लोकसभा सीट ही बनी हुई है जहां समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। फूलपुर लोकसभा सीट जो उप मुख्यमंत्री यूपी के केशव प्रसाद मौर्य जहां से जीते थे, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा सीट खाली हुई, वहां से इस वक्त समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। 1400 वोट से ही आगे चल रही है। बीएसपी ने समर्थन दिया फूलपुर और गोरखपुर दोनों सीटों के इन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को। यह ऐतिहासिक एक तरह से समर्थन था, गठबंधन ना भी कहा जाए तो भी, और उसका फायदा अभी तो शुरुआती रुझानों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मिलता साफ दिख रहा है। बड़ी खबर इन चुनावों से अलग जो एक दुनिया की बड़ी खबर इस वक्त की है, उसके बारे में बता दें आपको। फूलपुर सीट से अब समाजवादी पार्टी 2372 वोट से आगे हो गई है। नागेंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी आगे हो गई है। फूलपुर सीट 2372 वोट से आगे हो गई है समाजवादी पार्टी, यानी जो 1400 का जो था वो अब मार्जिन जो है और बढ़ गया है। मनीष शुक्ला जी बीजेपी के हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, ये क्या हो रहा है फूलपुर में? किशोर जी, अभी लोकसभा की दृष्टि से अभी बहुत थोड़ा
थोड़ी गिनती हुई है और हमें चूँकि फूलपुर और इलाहाबाद का व्यक्तिगत भी अंदाज हम लोग को है कि हम आने वाले समय में उसको कवर करेंगे, एक अच्छे मार्जिन से वहाँ चुनाव जीतेंगे। अच्छे मतलब वैसा नहीं होगा जैसा ऐतिहासिक सीट है मौर्य जी का हुआ था। नहीं, देखिए चूंकि 10% कम वोट पड़े हैं आम चुनाव की अपेक्षा इस उपचुनाव में, ठीक है, तो मार्जिन स्वाभाविक रूप से कम होना तय है। लेकिन चूंकि जो फूलपुर लोकसभा है उसमें जो 5 विधानसभा है, पांचों के अलग अलग नहीं, पर आप जो कह रहे हैं कि 10% कम वोट पड़े हैं तो मार्जिन क्यों कम होगा? ये 10% के 10% आप ही के थे जो नहीं आए वोट देने। नहीं, 10% का मतलब मत प्रतिशत में नहीं कम होगा, वोटों का जो मार्जिन है वो कम होगा। हाँ, ठीक है। और मार्जिन तो हम लोग जितने मार्जिन से जीते थे, हमारे पास 53% मत थे पिछले आम चुनाव में, जब केशव प्रसाद मौर्य जी वहां चुनाव लड़े थे। और पिछले 4 साल में वहाँ वो सांसद रहते, उन्होंने अनेक काम विकास के किए हैं। यद्यपि जब 3 साल हमारी सरकार प्रदेश में नहीं थी, श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो विकास के कामों में पिछली सरकार ने ढेर सारे अड़ंगे लगाए थे, लेकिन हमने इधर पिछले साल भर में वहाँ उसको मौर्य जी के 4-5 काम गिनवा दीजिए ना, जब आप कामों की बात कर ही रहे हैं तो गिनवा दीजिए। चलो मैं 1 से काउंटिंग शुरू कर रहा हूं, सवाल आपने किया है। 1 बहुत अच्छा सवाल किया है। और कांग्रेस के नदीम जी बैठे हैं, कांग्रेस छोड़िए, विधायक भी रहे हैं। अरे भाई हाँ, बता रहे हैं, सुन लीजिए। एक नहीं, कहानी आप सुनाने लगे ना, तो मुझे लगा कि कभी आप इधर उधर इलाहाबाद से जो रोड जौनपुर जाती है उसमें एक फूलपुर जगह है जिसके नाम से लोकसभा है। आजादी के 70 साल पश्चात भी वहां रेलवे पे ओवरब्रिज नहीं था, जबकि वो इलाहाबाद गोरखपुर का बहुत महत्वपूर्ण बस लाइन है। अरे रहने दीजिए, आपको लाखों महिलाएं कोस रही हैं इस समय। जो समाजवादी पेंशन आपने बंद करा दी, आपको अंदाजा है 2,30,000 महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलती थी सपा की सरकार में, उस पे भी रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है। अगर आप जाएंगे, कितना अगर आप जाएंगे इस समय फूलपुर लोकसभा क्षेत्र चुनाव हो गया तो अनिल जी, अनिल यादव जी है समाजवादी पार्टी से। अगर आपको अंदाजा नहीं लग रहा मनीष जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो चुनाव तो हो गया, वोट पड़ गए, हम तो नतीजे देख रहे हैं ना। अब क्या देखना कि क्यों, किसने कहां वोट दिया, अब तो ये देखना है कि कौन जीत रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। और फूलपुर में आप पीछे चल रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम।